जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, सत शर्मा जी जिंदाबाद, सत शर्मा जी जिंदाबाद। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज रियासी में भारतीय जनता पार्टी ने 1975 में इम्पोज की गई इमरजेंसी को काले अध्याय के रूप में मनाया। रियासी में भाजपा के सीनियर लीडर्स और वर्कर्स एकत्रित हुए और उन्होंने 1975 में देश में लगाए गए आपातकालीन की कड़े शब्दों में निंदा की। इस अवसर पर भाजपा के ऑल सेल इंचार्ज राकेश महाजन ने कहा कि 50 साल में कांग्रेस के चित्र तो बदले हैं पर चरित्र नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए राकेश महाजन ने कहा, कांग्रेस नेता आज भी देश के हित में बात नहीं करते बल्कि सेना की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हैं। इस अवसर पर आज इमरजेंसी के दिनों की चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। आप देखिए NH1 न्यूज की ये रिपोर्ट रियासी से। आज के दिन आज से 50 साल पहले 25 जून 1975 की वो काली रात, जब इस देश की डिक्टेटर उस वक़्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक ऐसी रचना रची, इस देश को बंदे बना लिया इमरजेंसी के रूप में, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अनगिनत बाद में फैसले आए कि ये जो इमरजेंसी लगी थी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देश को, लेकिन सिर्फ एक कोर्ट के फैसले जिस पे श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए वैध नहीं करार दिया गया था इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो घमंड से चूर, वो देश की सत्ता को नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने इमरजेंसी लगाते ही इस देश की जो चौथा स्तंभ, जिसको हम प्रेस कहते थे उस वक़्त, सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को जेलों में ठूसा। प्रेस ही माध्यम हुआ करता था उस वक़्त जनमानस के पास किसी खबर को पहुंचाने का। उन्होंने प्रेस के कनेक्शन कटवाए और जितने भी इस देश के क्रांतिकारी थे उनको जेलों में ठूसा और इस तरह की यातनाएं दी गई जिस तरह से युद्धबंदी जो होते हैं उनको भी इस तरह की यातनाएं नहीं दी जाती। आज उसी उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी हर कार्यालय स्तर पर, हर गली गली, हर चौपाल पे 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को हर जनमानस तक पहुंचे कि किस तरह का कृत्य कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस का चित्र बदला है, चरित्र नहीं बदला। आज भी जिस तरह का चरित्र राहुल गांधी इस देश के सामने रख रहे हैं, ये भी एक बाईपास इमरजेंसी लेके चला रहे हैं। मैं निंदा करूंगा उनके तमाम उन बयानों की जो वो देश के खिलाफ देते हैं, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की फौज के ऊपर उठाया गया हो, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बाहर जाके दूसरे देशों में जाके देश की छवि को भ्रमित करने का काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ये भी कोई इमरजेंसी से काम नहीं है। उनको बाज आना चाहिए। ये देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जय हिंद।